तो हेलो दोस्तों, आज के वेबिनार में आपका वेलकम है। आज का जो दोस्तों हमारा सीरीज है वो डे 5 है, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा लाइक किस तरीके से आपको एक सामने वाले पर्सन का फॉलो अप लेना है। अभी देखो, अभी तक आपने सीख लिया लाइक किस तरीके से हमें सामने वाले पर्सन को इनवाइट करना है अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो को देखने के लिए। अब देखो भाई, उसने सामने वाले पर्सन जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसने प्रेजेंटेशन वीडियो तो देख लिया कंप्लीट, राइट। उसको बिजनेस तो समझ में आ गया। अब आपको सिंपली इसको फॉलो अप के लिए क्या करना है, फॉलो अप लेना है उसका। फॉलो अप किस लिए लेना है, क्योंकि आपको सेल क्लोज करनी है गाइस। फॉलो अप गाइस एक फॉर्चून की तरह होता है। देखो, जितना ज्यादा लोगों को आप फॉलो अप करोगे ना, उतनी ही जल्दी सेल्स आपकी क्लोज होगी। रियलिटी है गाइस। देखो, आपने देखो सामने वाले पर्सन को प्रेजेंटेशन तो दिखा दी। अब सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, आपने खाना तो पका दिया, ठीक है ना। अब खाना पकाने के बाद खाना तो देखो पक चुका है, लेकिन जब तक उसको खाओगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा भाई। समझ रहे हो ना मेरा मतलब। खाने में ही सारी की सारी चीजें हैं, जब तक आप उसको खाओगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा। सिंपल सी ऐसी ही चीज है। अब आपने भाई सामने वाले को प्रेजेंटेशन तो दिखा दी, बिजनेस को समझ में आ गया, उसको स्टार्टअप भी करना है। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट टाइम के लिए इसको फॉलो अप नहीं किया, उसको और क्लैरिफाई नहीं कराया अपने बिजनेस के बारे में, उसको ये नहीं बताया कि भाई कैसे स्टार्टअप करना है बिजनेस को, राइट, तो वो क्लोज नहीं होगा। ठीक है ना। तो फॉलो अप इज फॉर्चून। उसको देखो, दूसरे कॉल में आपको समझाना होता है क्लियरली जो उसने देखा है, राइट। जो उसकी प्रॉब्लम है उसको सुनना होता है, एंड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने प्रोडक्ट के थ्रू देना होता है। एंड इसको बताना होता है like, किस तरीके से आप हमारे बिजनेस में स्टार्टअप करके मनी अर्न कर सकते हो। ठीक है ना। एंड कैसी कैसी आप इस स्किल्स को सीख सकते हो जो कि मार्केट के अंदर इतने प्राइस में आपको नहीं मिलेगी। जब आप ये सारी चीजों के लिए फॉलो अप करते हो, समझाते हो, राइट, अपनी चीजों के तरीके से, तो वो इजिली रिलेट करता है। अपनी स्टोरीज के थ्रू आप सुनाते हो तो रिलेट करता है, तो क्लोज हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो, जितने ही ज्यादा आप लोगों का फॉलो अप लोगे, उतना ही ज्यादा आपकी सेल्स निकलेगी। ठीक है। आप सपोज दैट मान लो आपको 100 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो एक दिन के अंदर शेयर कर रहे हो, और आपने फॉलो अप एक भी पर्सन का नहीं लिया, तो एक भी सेल नहीं निकलने वाली गाइस। बात को ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन अगर आपने 100 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर की, उनमें से आपको रिप्लाई आई, लोग 50 लोग रिप्लाई, उनको आप फॉलो अप कर रहे हो, तो इजिली आपकी डेली की सेल निकल सकती है कम से कम 8 से 10। इजिली निकल सकती है अगर आप फॉलो अप लेते हो तो, वरना नहीं। ठीक है। एंड बाकी गाइस देखो, मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार एक पीपीटी तैयार की हुई है, जिसके अंदर मैं आपको की पॉइंट समझाऊंगा कि फॉलोअप के अंदर हमें क्या क्या की पॉइंट हमें ध्यान में रखने होते हैं, किस तरीके से हमें फॉलोअप लेना चाहिए एक पर्सन का, राइट, जो कि वो इजिली क्लोज हो जाए। फॉलोअप का मतलब देखो सिंपल सा वही कि हमें सामने वाले पर्सन को क्लैरिफाई कराना होता है अपने बिजनेस के बारे में, उसे जो सेल्स का जो क्लोजिंग क्राइटेरिया होता है वहां तक उसको पहुंचाना होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम फॉलोअप कहते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। होप आप सभी को मेरी स्क्रीन आपको विजुअल होगी। तो हम डायरेक्टली चलते हैं पीपीटी पे। सो पीपीटी ओपन हो चुकी है गाइस। हाउ टू टेक गुड फॉलो अप। हम किस तरीके से सामने वाले पर्सन का एक अच्छे तरीके से हम फॉलो अप ले सकते हैं, इस पीपीटी के अंदर गाइस मैंने ये समझाया हुआ है। ओके। तो एक्साइटेड हो सारे के सारे सुनने के लिए, समझने के लिए फॉलो अप किस तरीके से करना है एक सामने वाले पर्सन का, जो कि वो क्लोज हो जाए। फॉलो अप के अंदर ही देखो सारी की सारी चीजें हैं। आपने सामने वाले पर्सन को समझा तो दिया, हाँ, अपना बिजनेस तो बता दिया, बट इसका जब फॉलो अप नहीं लोगे तो सेल क्लोज नहीं होगी गाइस। समझना इस चीज को। ठीक है। लेकिन फॉलो अप करने से पहले आप ये समझ लो कि फॉलो अप होते किस तरीके के हैं। ठीक है। देखो, फॉलो अप ना गाइस दो तरीके के होते हैं। पहला फॉलो अप होता है हमारा डायरेक्ट फॉलो अप, दूसरा फॉलो अप होता है हमारा पैसिव फॉलो अप। फॉलो भी दो तरीके के होते हैं गाइस। ठीक है। अब जो डायरेक्ट फॉलोअप होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, हम डायरेक्टली लोगों को अप्रोच करते हैं। सपोज दैट आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर की, उसके बाद आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हो, डायरेक्टली मैसेज कर रहे हो, भाई आपने प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट देख लिया। ये भी फॉलोअप के अंदर आता है। फिर आप उसको कॉल कर रहे हो, राइट। तो ये डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली आप जब करते हो तो ये डायरेक्ट फॉलोअप कहलाता है।
और पैसिव फॉलोअप के अंदर आता है लाइक आप स्टेटस के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, पोस्टिंग के थ्रू, राइट। लोग आपकी पोस्टिंग चेक कर रहे हैं, उससे लाइक इनकरेज हो रहे हैं, आपकी स्टोरीज देख रहे हैं कि ये पर्सन अचीवमेंट ले रहा है तो इनकरेज हो रहे हैं, और वहां से आपको लोग बोले सर मुझे भी स्टार्टअप करना है। तो इसे बोलते हैं पैसिव फॉलो गाइस, ठीक है। और ये दोनों ही फॉलो बहुत ज्यादा जबरदस्त है गाइस। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो की पॉइंट कौन कौन से हैं, पहले फॉलो अप की ये अच्छी तरीके से ध्यान में होने चाहिए आपको, ठीक है। पहला हमारा की पॉइंट है गाइस कि देखो कोई भी चीज को हमें समझने से पहले हमें उसके की पॉइंट पता होने चाहिए। अगर हमें की पॉइंट पता होंगे तो हम इजीली तरीके से उसको समझ भी लेंगे और हम इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा ऑलवेज रिमेम्बर दैट फॉलो अप इज फॉर्चून। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, फॉलो अप पूरी जान है सेल्स के अंदर। जितना ज्यादा आप सामने वाले पर्सन का फॉलो अप करोगे ना गाइस, उतनी ही ज्यादा सेल्स क्लोज होगी गाइस, ठीक है, उतनी ज्यादा सेल्स क्लोज होगी। नोट क्लोज पीपल सडनली। दूसरा पॉइंट है गाइस ये, टेक 5 डेज। अब देखो गाइस, जब हम न्यू न्यू पर्सन जो होते हैं ना वो स्टार्टअप करते हैं ना, सपोज दैट मैंने भी जब बिजनेस स्टार्टअप किया था ना, अब मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया लाइक मैं डेली बेसिस पे लोगों को 10 से 15 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करता था, ठीक है। और हाँ, वो जो लोग होते थे ना वो मुझसे तुरंत स्टार्टअप नहीं करते, तो मैं डीमोटिवेट हो जाता था, यार ये बंदे तो मेरे साथ स्टार्टअप भी नहीं कर रहे, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है। बट एक हफ्ते बाद मुझे रिजल्ट आना चालू हुआ। अब देखो क्या होता है ना गाइस, देखो आप भी ने भी जब बिजनेस को स्टार्टअप किया हो तो तुरंत तो स्टार्टअप किया नहीं, राइट। आपने पहले दिन भाई प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, दूसरे दिन आपने समझा बिजनेस को, लाइक बात की, अपने दोस्तों से पूछना, ताता ताया जिससे भी आपने पूछा, वट एवर, राइट। आपने वीडियोस देखी बहुत सारी, गूगल पे सर्च किया, 3 से 4 दिन इसी में निकल गए, राइट। फिर आप स्टोरीज देख रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, सामने वाले पर्सन जिसने आपको इनवाइट किया था, राइट, इंकरेज हो रहे हो, फिर उसके बाद आपने स्टार्टअप किया। सेम ऐसे ही मैंने भी स्टार्टअप किया था गाइस, ठीक है। तो ऐसे देखो लोगों को टाइम लगता है गाइस। अगर आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रहे हो तो उसके देखो लोगों को चांसेस होता है कि 5 दिन के अंदर, 5 दिन जो होते हैं, 5 दिन के अंदर सेल्स क्लोज हो जाती है, जो हाईली चांसेस होते हैं। बाकी देखो अगर उस सामने वाले पर्सन के पास पैसे हैं, राइट, तो वो पहले दिन ही क्लोज हो जाता है। बट अगर नहीं है पैसे तो 5 दिन तो मिनिमम लगते हैं गाइस, अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो अप कर रहे हो उसका तो। ओके, मिनिमम 5 दिन लगते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है गाइज, अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो वट एवर, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है गाइज, ठीक है। देखो टाइम लगता है पर्सन को, ठीक है, बट सेल्स निकलती रहेगी, आपको लगातार काम करते रहना है, काम को रोकना नहीं है, जहां आप रुके वहां सक्सेस आगे चली जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है ना। तो आपको करते जाना है, करते जाना है। जब करते जाओगे ना तो वो डेटा बढ़ता जाएगा और सेल्स आपकी पहले दिन एक निकल रही है, दो निकल रही है, एक टाइम पर ऐसा है कि एक दिन में दो निकलेगी, एक टाइम ऐसा भी है कि एक दिन में तीन भी निकलेगी, चार भी निकलेगी, पांच भी निकलेगी। बट वो तब होगा जब आप काम को डेली बेसिस पे करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, ठीक है। फिर पहले दिन सपोज डेट आपने 15 दिन को प्रेजेंटेशन शेयर किया, दूसरे दिन प्रेजेंटेशन 15 को किया, 30 दिन ऐसे करोगे तो भाई कितने हो गया आपके, आप जोड़ लो 450 प्रेजेंट, 450 लोगों को आपने इनवाइट किया है। ऐसे दूसरे महीने भी तो डबल होते जाएंगी वो, तो सेल्स भी ज्यादा बढ़ती जाएगी गाइस, समझो इस चीज को, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइस, तीसरा पॉइंट हमारा, टेक अ टाइम फ्रॉम प्रोस्पेक्ट एंड डू फॉलो मिनिमम 5 टाइम्स। कभी भी आप सामने वाले पर्सन का फॉलो अप कर रहे हो ना, तो गाइस उसको टाइम दो दूसरी कॉल के लिए, भाई मैं इस टाइम आपको नेक्स्ट कॉल करूंगा आगे के बिजनेस को क्लैरिफाई करने के लिए। जब भी मतलब देखो अगर आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाती है फर्स्ट फॉलोअप के अंदर, तो सेकंड फॉलोअप के लिए इसको टाइम दो, भाई मैं इस टाइम आपको कॉल करूंगा। सेकंड में भी नहीं हो पाती तो थर्ड में, मतलब क्लोज नहीं हो पाता थर्ड के लिए इसको फॉलोअप के लिए बोलो, ठीक है। और हर फॉलोअप में ये नहीं करना भाई आप बेच ही रहे हो सामने वाले को, भाई स्टार्टअप कर ले, स्टार्टअप कर ले, रिलेशनशिप बिल्डअप करना है आपको, ठीक है। लाइक सामने वाले को इस तरीके से ट्रीट करना है कि वो आपको समझे, यार ये बिल्कुल एज अ मेरा ब्रदर ट्रीट कर रहा है, एज अ सिस्टर ट्रीट कर रही है, ठीक है। आपको बेचना नहीं है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है भाई, ठीक है ना। सामने वाले पर्सन को आपको एज अ बिजनेस पार्टनर बना रहे हो, ना कि वो आपका सामने वाला क्लाइंट नहीं है। वो एक बिजनेस पार्टनर है जो कि आपको पैसिव इनकम भी प्रोवाइड करेगा गाइस, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। एंड फोकस ऑन
only make good relationship with prospect because you make him business partner not only client। जैसे कि दोस्तों मैंने को फोर्थ पॉइंट में बताया है कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने पे ज्यादा ध्यान देना है। देखो जितना ज्यादा आप रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे सामने वाले पर्सन से, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो आपसे क्लोज होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, तो सेल्स क्लोज होगी, सेल्स भी क्लोज होगी। और आपको देखो सामने वाले पर्सन को इस तरीके से ट्रीट करो, उसको एज अ बिजनेस पार्टनर एक्सेप्ट करो, ना कि क्लाइंट एक्सेप्ट करो। अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर काफी लोग गलती यही करते हैं, ये जो सामने वाला पर्सन होता है ना, उसको एज अ क्लाइंट बेच देते हैं, उसके बाद भाई मुझे कोई मतलब नहीं, तुझे कोई मतलब नहीं। बट ब्रदर आप बिजनेस कर रहे हो, राइट, और यहाँ पर आपको पैसिव इनकम सोर्स भी मिला हुआ है, उसको भाई अगर आप सिखा देते हो सामने वाले पर्सन को कि मैं इस तरीके से अर्निंग करता हूँ, आप भी इस तरीके से काम करोगे तो आप भी कमाओगे। अगर वो भाई महीने की 15,000 भी कमा रहा है तो वहां से आपको भी तो आ रहा है भाई 4 से 5 हजार रुपये पैसिव कमीशन। ये चीज समझा करो। देखो बिजनेस पार्टनर्स बनाओ, ठीक है। अब 40 लोग भी आपके टीम में काम करेंगे तो वहां से पैसिव कमीशन आ रहा है, कितना ज्यादा आपको फायदा मिल रहा है गाइस। ठीक है, तो बिजनेस पार्टनर्स बनाने की कोशिश करो, ना कि क्लाइंट। ओके, एंड इसके बाद आ जाता है गाइस एंड डू पैसिव फॉलो। पैसिव फॉलो गाइस आपको लेना है। कई लोग क्या होते हैं ना, स्टोरीज लगाते ही नहीं, स्टेटस लगाते ही नहीं, लगाते भी है प्यार मोहब्बत के लगा लिए, मतलब वट एवर, कोई किसी चीज का लगा रहा है, कोई किसी चीज का लगा रहा है। आपको भाई देखो बिजनेस कर रहे हो यार, बिजनेस की चीजें लगाओ, लाइक सामने वाले को मोटिवेट करो, सामने वाले को यार फील कराओ कि भाई यस इस बिजनेस के अंदर कुछ है, अगर आते हो तो भाई अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। अगर आप ये नहीं दिखाते, आप प्यार मोहब्बत वाली चीजें लगाओगे, भाई वो समझ लेगा आंडू पांडू पर्सन है ये, कोई फायदा नहीं है इसका करने का, ठीक है, मतलब खुद तो डूबा हुआ है, मुझे भी डुबाएगा। समझो इस चीज को, आपको भाई ऐसे स्टेटस लगाना है जो कि सामने वाले को इंक्रीज फील कराए, लाइक एक फ्रीडम फील कराए, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाने हैं। स्टोरी लगाओ, स्टेटस लगाओ, ब्रॉडकास्ट करो, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करो। कभी ऑफर आ जाते तो ऑफर भेजो, ठीक है। तो उस तरीके से आप कनेक्टिंग करने की कोशिश करो सामने वाले पर्सन से, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट थे फॉलोअप के जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा गाइस, तभी आप एक अच्छा फॉलोअप ले पाओगे और तभी आप सेल्स बहुत तेजी से लेकर आ पाओगे अपने बिजनेस के अंदर। देखो आप कोई भी बिजनेस के अंदर हो, राइट, फॉलोअप बहुत मेंटेन चीज होती है, बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है हमें, चाहे B2B सेल्स के अंदर हो चाहे B2C सेल्स के अंदर हो। बट एक गाइस आपको मैं बात बताना चाहूंगा, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप B2B सेल्स के अंदर हो, ना कि B2C। समझो इस चीज को कि देखो आप बिजनेस टू बिजनेस सेल्स कर रहे हो, मीन सामने वाले जो पर्सन है ना वो एज अ बिजनेस पार्टनर ही आपके पास आ रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, वो भी आगे आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, तो B2B के अंदर हो। अब B2C लेके चलोगे ना भाई, मैंने बेच दिया ना, मुझे कोई मतलब नहीं तुझसे, ना तुझे कोई मतलब नहीं, तो भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं गाइस डायरेक्ट फॉलोअप की। ओके, कि डायरेक्ट फॉलोअप हमें किस तरीके से करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया डायरेक्ट फॉलोअप के अंदर जो भी आप सामने से चीज खुद कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, ये डायरेक्ट फॉलोअप के अंदर आती है। ऑलवेज ट्राई टू डू फॉलोअप ऑन कॉल फर्स्ट 5 टाइम्स। देखो गाइस, अगर आप डायरेक्ट फॉलोअप कर रहे हो ना, तो मैसेज का कम यूज करो। और मैसेज का यूज भी कर रहे हो लाइक व्हाट्सएप चैट का, तो व्हाट्सएप चैट का तो बिल्कुल मतलब यूज करो ही मत, ना के बराबर करो। बट वॉइस मैसेज का यूज करो। वॉइस मैसेज का यूज करोगे ना गाइस, तो क्या होता है ना, जब आप वॉइस, लाइक वॉइस आपकी जाती है ना सामने वाले पर्सन को, तो एक वाइब आती है गाइस, एक फीलिंग आती है कि पर्सन मुझे लाइक एज अ मतलब बता रहा है, ठीक है। और जब आप कॉल करते हो तो उसके अंदर भी एज अ वाइब जाती है आपकी, जब आप स्टोरी सुनाते हो, राइट, स्टोरी टेलिंग करते हो, अपनी बात बताते हो मैंने कैसे किया था, तो वाइब जाती है, तो वाइब मिलती है ना, तो सामने वाला पर्सन अपने थ्रू कनेक्ट करता है और वो समझता है सारी चीजों को, फिर वो स्टार्टअप करता है गाइस, ठीक है। तो आपको ना हमेशा देखो लाइक सामने वाले पर्सन को देखो, कॉल करोगे तो बेस्ट है, अगर आपके पास ट्रैफिक ज्यादा है तो भाई वॉइस मैसेज द बेस्ट। चैट मत करना, चैट से कुछ नहीं होने वाला, वॉइस मैसेज करो। वॉइस मैसेज करोगे तो ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है गाइस, ऑलवेज मेक श्योर टेक अ टाइम विद प्रोस्पेक्ट फॉर नेक्स्ट फॉलो और गिव टाइम। हमेशा ध्यान में रखना गाइस कि आप सामने वाले पर्सन का, सपोज दैट आपने एक बंदे ने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, ठीक है,
प्रेजेंटेशन वीडियो देखने से पहले आपने बोला कि भाई 2 घंटे की प्रेजेंटेशन, लाइक 22 मिनट की प्रेजेंटेशन है, 2 घंटे में तुझे भाई कंप्लीट देखनी है एंड मुझे मैसेज करना है, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाऊंगा। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको समझाऊंगा। फिर वो आपको मैसेज करता है तो आपको उसी टाइम कॉल नहीं करना, आपको टाइम देना कि भाई मैं आपको आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको कॉल करूंगा आगे के प्रोसेस के लिए। फिर आपको फॉलोअप की बात करनी है, भाई बिजनेस कैसा लगा, राइट, समझ में आया, जो भी वट एवर बोलना चाहते हो, ठीक है ना। देखो, फॉलोअप के अंदर भी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको अपने बिजनेस की बहुत अच्छे से नॉलेज है ना गाइस, बहुत अच्छे तरीके से आपको पैकेजेस पता है, आपके बिजनेस के फायदे पता है, राइट, हर एक चीज आपको पता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलोअप ले पाओगे, ठीक है ना। अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में खुद ही नहीं पता ना, तो भाई फॉलोअप लेने का कोई फायदा नहीं है। आप सामने वाले को नहीं समझा पाओगे, और जब तक सामने वाले को आप समझा नहीं पाओगे ना अच्छे तरीके से, तब तक वो आपके साथ स्टार्टअप नहीं करेगा, ठीक है ना। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले खुद अपने बिजनेस की बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज लेनी है, अपनी ही बिजनेस की नहीं, अदर अदर बिजनेस की भी नॉलेज लो, जिससे आप स्टोरी सुना पाओ लोगों को, ठीक है ना। लाइक एमबीए चाय वाला हो गया, अदर बिजनेसेस हो गए, बायजूस की स्टोरीज लो, अदानी की लो, मैं स्टोरी सुना करो लोगों की, बिजनेसेस की, ठीक है ना, तो आपको फायदा मिलेगा गाइस, ठीक है। एंड बाकी एफिलिएट मार्केटिंग में जो लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, बताओ लोगों को भाई 18-18 साल के बच्चे भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो जब आप स्टोरी सुनाओगे तो वो रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इस, और एक और चीज देखो, मैंने जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि हाँ, जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन के बाद पहली कॉल की, पहली कॉल में अगर आपकी बात खत्म नहीं हो पाती है, तो सेकंड कॉल के लिए आपको टाइम देना कि भाई आगे के क्लैरिफाई के लिए मैं आपको टाइम पे कॉल करूंगा। सेकंड में भी नहीं हो पाती, थर्ड के लिए इसको टाइम दो, टाइम देना है आपको, ये नहीं कि जब मर्जी कॉल उठाया कॉल कर दिया, ऐसे कुछ नहीं। टाइम, लाइक एक बिल्कुल टाइम टेबल फॉलो करना है, तभी आप आगे काम कर पाओगे अच्छे तरीके से, सेल्स क्लोज तभी हो पाएगी। और 5 टाइम्स फॉलो अप लोगे ना गाइस, उसके बाद ही सेल्स क्लोज होगी, बात को ध्यान रखना। कुछ सेल्स होती है जो कि 1-2 फॉलो अप में हो जाती है कन्वर्ट, बट मैक्सिमम जो सेल्स होती है 5 फॉलो अप के बाद ही कन्वर्ट होती है, ओके। और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ऐसा मत करना कि आप डेली बेसिस पे हाय गुड मॉर्निंग भेजे जा रहे हो, सारी चीजें करे जा रहे हो, मतलब धक्का धक भेजे जा रहे हो, भाई सामने वाला पर्सन इरिटेट हो जाएगा आपके मैसेज से, ब्लॉक कर देगा आपको, डिलीट कर देगा नंबर। ये गलती नहीं करनी, ठीक है। 4 दिन के अंदर एक मैसेज भेजो, 2 दिन के अंदर मैसेज भेजो, ठीक है, 3 दिन के अंदर मैसेज भेजो, मतलब उसको पता होना चाहिए भाई कि दीपक नामक, कुलदीप नामक एक पर्सन है मेरे व्हाट्सएप के अंदर। ये नहीं कि डेली बेसिस पे उसको परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। वीकली भेज दो मैसेज, ठीक है, 4 दिन बाद भेज दो मैसेज, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखना कि आप डेली मैसेज भेजे जा रहे हो, भाई क्लोज हो जाएगा बंदा, क्लोज नहीं होगा भाग जाएगा आपसे परेशान होके, ठीक है। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है गाइस, ये तीसरा पॉइंट गलत बन गया, जो हमारा ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है जो हमारा दोस्त है, वो है फोकस ऑन आ बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद प्रोस्पेक्ट, नॉट ऑलवेज फोकस ऑन सेल। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको फॉलोअप के अंदर भाई गुड रिलेशनशिप बिल्ड करना है, सेल्स भी करनी है आपको, बट सेल्स जो आपको 30% तक नहीं है, बट 70% आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है ना। सेल्स के बारे में उसको बताना है कि भाई भाई ऐसे बिजनेस को स्टार्टअप करना है, ऐसे अर्निंग आएगी, सारी चीजें बतानी है, इन रिलेशनशिप में बिल्डअप करना है। रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होगा, आपके माइंड में ये बहुत ज्यादा बात आ रही होगी, राइट। देखो, रिलेशनशिप बिल्ड करने का मतलब है जब आप सपोज डेट, अब देखो उसको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, मेन प्रॉब्लम है गाइस ये, पैसे की प्रॉब्लम हर किसी को आती है बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होगा आपके लिए। अब देखो पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, तो रिलेशनशिप इसके अंदर कैसे बिल्ड होगा, आप अपनी खुद की स्टोरी सुनाओ सामने वाले को, भाई यार ये यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए भी, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था ना, तो मैं भी एक स्टूडेंट था, राइट, मेरे पास भी पैसा नहीं था। अब मेरे भी लाइक सामने एक बहुत बड़ा लाइक ये बन चुका था पॉइंट कि भाई मैं 4,000 रुपये कैसे लाइक अरेंज करूं। बट बिजनेस देखो यार, स्टार्टअप करना था, क्योंकि आज के टाइम में जॉब के हाल पता ही है क्या है, 15,000 रुपये जॉब के लिए भी चप्पलें घिसनी पड़ रही है, जॉब नहीं मिल रही लोगों को। फिर मैंने क्या किया भाई, अब मुझे भी घर से कुछ ना कुछ पैसे मिलते थे, 400-500 रुपये मेरे पास भी थे,
कुछ मैंने दोस्तों से अरेंज किए, मैंने दोस्तों की लिस्ट बनाई, 50-60 मेरे दोस्त थे भाई, ठीक है, उनमें से कुछ क्लोज फ्रेंड थे। हर किसी बंदे से मैंने जो जितने दे सकता था उतने मांगे मैंने। किसी ने 100 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 600 दिए, किसी ने 1000 दिए, मेरा अरेंजमेंट हो गया भाई। अरेंजमेंट हो गया, मैंने स्टार्टअप किया। ठीक है भाई, देखो यार, स्टोरी जब तक नहीं सुनाओगे ना सामने वाले को, तो वो रिलेट नहीं करेगा। और जब तो रिलेट नहीं करेगा कि भाई मैं भी इस तरीके से कर सकता हूँ स्टार्टअप, तब तक वो स्टार्टअप नहीं करेगा। ठीक है ना। स्टोरी बहुत बेस्ट चीज होती है सामने वाले का लाइक क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो भाई स्टोरीज के थ्रू रिलेशनशिप बिल्ड करो। ठीक है, और जब तक उसको सामने वो फीलिंग नहीं है कि यार ये बंदा कर सकता है तो मैंने क्यों नहीं कर सकता, तो इससे रिलेशनशिप बिल्ड होता है गाइस, और इससे सेल्स क्लोज होती है। समझ में आया रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है? स्टोरीज के थ्रू रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करो। ठीक है। एंड इसके बाद आता है गाइस, लिसन प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम्स। अब जब फॉलोअप लेते हैं ना, जो पहला फॉलोअप आपका होता है, तो पहले फॉलोअप के अंदर आपको सामने वाले की प्रॉब्लम सुननी है। अपने प्रेजेंटेशन देखिए, अब उसको प्रॉब्लम्स आएगी, ऑब्जेक्शंस करेगा, तो सबसे पहले ध्यान से ऑब्जेक्शन सुनो, उसकी प्रॉब्लम सुनो, फिर इसका सॉल्यूशन आपको देना है। ये नहीं कि आप बोले जा रहे हो, आप ही बोले जा रहे हो, आप ही बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं। सामने वाले को सुनो। फॉलोअप के अंदर कम से कम 60% सामने वाले को सुनना, 40% बोलना है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। इनविटेशन के अंदर क्या होता है, आपको ही बोलना होता है, सामने वाले को नहीं बोलना होता। सामने वाले को बस अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, बट आप ही को बोलना होता है। ठीक है, बट फॉलोअप के अंदर उल्टा होता है, जो प्रोस्पेक्ट है आपका, उसको बोलना होता है और आपको थोड़ा कम बोलना होता है। समझ में आ गई बात? एंड इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। ये छठा हो गया है, मैंने आपको पहले बताया गाइस। फोकस सोल्व प्रॉब्लम्स बाय योर प्रेड ऑफ प्रोस्पेक्ट। आपको फोकस करना है कि जो सी प्रॉब्लम्स है ना गाइस, उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू सोल्व कर सकते हो। राइट, जैसे कि इसको पैसे की प्रॉब्लम है। अब आपका कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की लर्निंग देता है, और जिसके थ्रू एक पर्सन ऑनलाइन पैसा कमा सकता है। राइट, तो उससे आप सोल्यूशन दे रहे हो सामने वाले को, और एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो वो इसी कोर्स को आगे प्रमोट करके 90 से 95% का कमीशन भी अर्न कर सकता है। मीन्स कोई एक प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, तो वो 900 से 950 रुपए तक कमा सकता है एक प्रोडक्ट को सेल करने पे। ठीक है, मीन्स अगर उसने 5 कोर्स भी सेल किए, देन वो 4000 से भी ज्यादा तक की इनकम को जनरेट कर पा रहा है एक सिंगल दिन के अंदर। तो आपको जब ऐसे समझाओगे ना गाइस, तो वो स्टार्टअप करेगा यार, क्यों नहीं करेगा स्टार्टअप। और आज के टाइम में लोग कमा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, काफी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है गाइस पैसिव फॉलोअप हमारा। पैसिव फॉलोअप गाइस ये बहुत जबरदस्त है। डायरेक्ट फॉलोअप तो है ही जबरदस्त, बट पैसिव फॉलोअप काफी ज्यादा जबरदस्त है। और अब देखो, पैसिव फॉलोअप के अंदर पैसिव फॉलोअप आप किस तरीके से ले सकते हो, पहले इस चीज को समझो आप। देखो, सामने वाला जब पर्सन आपको मैसेज करता है ना बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, राइट, जब पहली बार आपको मैसेज करता है, तो आपको भाई सबसे पहले अपना नंबर उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव करवाना है। अगर आपने ये काम कर दिया ना गाइस, तो 50% काम तो आपका पहले ही हो गया। 50% काम हो गया आपका पहले ही। क्योंकि अगर डायरेक्ट फॉलोअप के अंदर भी उसने बात नहीं सुनी ना आपकी, तो पैसिव फॉलोअप के अंदर जब आप स्टोरीज लगाते हो कि भाई इसने आईफोन ले लिया, इसने ये ले लिया, इसने वो ले लिया, लोग लेते हैं, तो आप अचीवमेंट लगाते हो, राइट। तो जब बंदा देखता है ना कि भाई ये भी अचीवमेंट ले रहा है, ये भी अचीवमेंट ले रहा है, ये भी अचीवमेंट ले रहा है, राइट, तो भाई बंदा जब देखता है, तो उसके माइंड में पहुंच जाता है यार, मैं भी स्टार्टअप करूँ तो यार मुझे भी, मैं भी अचीवमेंट ले पाऊंगा, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। राइट, तो वो स्टार्टअप करता है गाइस, और काफी लोग पैसे फॉलो के थ्रू आते हैं, स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, तो आपको भाई सबसे पहला आपका काम है कि आपको सामने वाले की कॉन्टेक्ट लिस्ट में अपना नंबर सेव कराना है। ये करा देना, 50% काम हो गया गाइस। उसके बाद 50% काम आपको प्रेजेंटेशन फॉलोअप के बाद खत्म हो जाता है। ओके, एंड जो 10% है वो पैसिव फॉलो अप कर देते हैं। ठीक है ना। एंड इसके बाद आता है टेक फॉलो अप बाय व्हाट्सएप स्टोरी, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट और इंस्टाग्राम स्टोरी। आपको भाई 3 जगह से फॉलो अप करना है। इंस्टाग्राम पे 4 से 5 आपके स्टोरी स्टेटस लगने चाहिए। व्हाट्सएप के अंदर 4 से 5 स्टोरी स्टेटस लगने चाहिए। एक अर्निंग का लगना चाहिए, एक मोटिवेशन का लगना चाहिए। सुबह अर्निंग का डाल दो,
सुबह अर्निंग का डाल दोगे ना तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी अर्निंग को देखेंगे। चाहे आपकी अर्निंग नहीं है, किसी मान लो आप अर्निंग नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है ना, एक ही बंदे की अर्निंग को जो अच्छा खासा कमा रहा है आपकी लाइक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के अंदर, उसी की अर्निंग आपको डेली बेसिस पे शो करनी है। एक ही बंदे की, यानी कि आप कभी इसकी लगा रहे हो, कभी इसकी लगा रहे हो, कभी इसकी लगा रहे हो, मतलब लगाओ, बट उस बंदे की हमेशा आपको लगानी है। ठीक है, तो बंदे जब एक ही बंदे की देखेगा ना कि भाई ये ग्रोथ लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, तो वो लाइक समझेगा यार ये यही बंदा है, तो आपके साथ वो स्टार्टअप करेगा। ठीक है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। देखो, कई लोग होते हैं ना फेक चीज दिखाते हैं, तो आप इस तरीके से देखो फेक भी नहीं दिखा रहे, और ये भी नहीं कि भाई आप खुद भी कर रहे हो। ठीक है ना, तो आप सारी चीज ट्रू दिखा रहे हो। ठीक है, तो अब ऐसे आप भाई बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले पर्सन का फॉलो ले सकते हो। पहली आपकी स्टोरी अर्निंग की लगेगी, दूसरी आप कोई मोटिवेशन कोट या कोई भी वीडियो लगा सकते हो। ठीक है, एंड तीसरी चीज में भाई आप लाइक अपडेट जैसे तो बता सकते हो भाई मेरे पास ये कोर्सेज पैकेजेस हैं, इसको भी स्टार्टअप करना वो कर सकता है। मतलब आप इस तरीके से अपनी भाई बनाओ, अचीवमेंट की लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे आप 4 से 5 स्टेटस अपने लगाओ डेली बेसिस पे, लोग देखेंगे, स्टार्टअप भी करेंगे आपके साथ। ठीक है, एंड यूज व्हाट्सएप लेबल्स फॉर योर क्लाइंट टू नो हु इंटरेस्टेड और नॉट। ये बहुत अच्छी चीज है गाइस, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर मैंने व्हाट्सएप अभी तो मैं नहीं किया हुआ, अभी दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। वेट, बहुत बढ़िया चीज है गाइस ये लेबल्स की। सो लेबल्स हमारे आ चुके हैं। अभी देखो लेबल्स के अंदर क्या है ना, आप हर एक चीज को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि जिन लोगों ने मुझे पेड के इस मंथ के अंदर 48 लोग हैं, ठीक है, तो मैंने वो अलग ही लिस्ट बनाई हुई है। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो 12 लोग हैं, उनकी अलग बनाई हुई है। पेंडिंग पेमेंट जो जिन लोगों की है उनकी मैंने अलग बनाई हुई है। न्यू स्टूडेंट जो है उनकी मैंने अलग जो उन्होंने मतलब अभी फिलहाल में मुझे मैसेज किया तो उनकी अलग बनाई हुई है। इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि मतलब बिल्कुल ही स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनकी अलग बनाई हुई है। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। और ऐसे आप डायरेक्टली जाके आप सिंपली ऐसे कि जो लोग हैं इनको आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आप मतलब लाइक जो पेंडिंग पेमेंट है जिनकी, तो उनको आप डायरेक्टली लाइक बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप ले सकते हो। ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा भाई ये इस चीज के अंदर है, ये बंदा इस चीज के अंदर है, तो आसानी हो जाएगी आपको फॉलो अप लेने के लिए। तो लेवल्स बनाना बहुत जरूरी है भाई आपके लिए भी। ठीक है, और बाकी भाई ब्रॉडकास्ट आपने बना ही सकते हो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए भाई फोन में फीचर्स होता है वैसे, यहाँ पे फीचर नहीं होता लैपटॉप के अंदर, बट आपको फोन के अंदर मिल जाएगा। फोन के अंदर अपना ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। और ब्रॉडकास्ट किस तरीके से बनाना है, आप महीने टू महीने बना लो, या तो आपके पास अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट ज्यादा है तो ब्रॉडकास्ट 1, ब्रॉडकास्ट 2, ब्रॉडकास्ट 3 ऐसे बना लो। मतलब जिस तरीके से आपको इजी लगे, आसान लगे समझने में लोगों को, ठीक है, उस तरीके से आप ब्रॉडकास्ट अपना बना सकते हो। और एक ब्रॉडकास्ट 256 लोगों के अंदर बनता है। जो व्हाट्सअप जैसे ग्रुप बनता है वैसे ब्रॉडकास्ट होता है। बट ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होता है ना कि आप एक मैसेज डाल रहे तो सामने वाले को एज अ पर्सनली मैसेज जाता है, बट आप पर्सनली इसको भेजते नहीं, बट उसको लगता है कि पर्सनली पर्सन मुझे मैसेज भेज रहा है। ठीक है, तो वो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट होता है। ओके, जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये जैसी वीडियो मैंने ब्रॉडकास्ट के थ्रू डाली हुई है। तो अब देखो इसमें ब्रॉडकास्ट में एक चीज है कि मतलब जिन लोगों ने आपका नंबर सेव किया हुआ है ना उसी के पास ही जाएगा, और जिन लोग आपको मैसेज किया हुआ है तो उसी के पास ही ये मैसेज जाता है। ठीक है, नंबर सेव नहीं किया, सामने वाले ने मैसेज नहीं किया आपको, तो वो जो मैसेज आप भेज रहे हो वो आपको सामने वाले को शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, एंड मतलब काफी लोगों को जाता है, काफी लोगों को नहीं आता, बट आपको फायदा मिल जाता है गाइस इससे ब्रॉडकास्ट से। ठीक है, एंड इसके अलावा आता है गाइस हमारा ऑलवेज गिव टू प्रोस्पेक्ट योर इंस्टाग्राम एंड टेक फॉलो बाय स्टोरी और पोस्ट। अब दिखाता हूँ मैं गाइस आपको सामने वाले जो पर्सन है आपका वो कॉन्टेक्ट नंबर किस तरीके से आप सेव करा सकते हो, एंड इंस्टाग्राम आईडी कैसी आप दिखा सकते हो। तो दोबारा हम चलते हैं गाइस, कहाँ पे, व्हाट्सएप के अंदर। ओके, तो अब जैसे कि ये पर्सन है,
अब देखो इन्होंने मुझे मैसेज किया, हाय वर्क क्या है, मेरा पहले ही मैसेज ये गया, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी। सो सबसे पहले आपको मेरा नंबर सेव करके व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। माय नेम कुलदीप शर्मा, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। सबसे पहला, जैसे हिंदी में भी मैंने लिख दिया और इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया। जिसको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी पढ़े, जिसको इंग्लिश समझ में आती है इंग्लिश पढ़े। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक भी डाल दिया। ठीक है, अब इन भाई ने मेरा नंबर सेव कर लिया कुलदीप भैया के नेम से। ओके, तो ऐसे ही भाई आप भी जब बोलोगे तो नंबर सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैंने डिटेल्स ही डाल दिया, भाई नाम क्या है, एज क्या है, स्टेट क्या है, ये डाल दिया। अब फिर आप अपनी चैट अपनी चालू कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपको करना हो। एंड मैं आपको बताऊं कि व्हाट्सएप चैट के थ्रू भी, लाइक वॉइस मैसेज के थ्रू भी कैसे हम इनविटेशन करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर बताऊंगा, सीरीज में बताऊंगा आपको। 30 डेज की सीरीज है, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब पूरा कोर्स को आगे सेल कैसे करते हैं, पूरा कोर्स है इसके ऊपर गाइस। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको इंस्टाग्राम भी अटैच कर देना उसी मैसेज के अंदर। तो वो स्क्रीनशॉट भेजेगा, आपके इंस्टाग्राम में विजिट करेगा, देखेगा सारी की सारी चीजें, हाईलाइट चेक करेगा, स्टोरी देखेगा, ठीक है, पोस्टिंग देखेगा। बस पक गया पर्सन। समझ में आ गई मेरी बात को आपको? अब जब आप उसको डिटेल्स भेजोगे, जब बात करोगे तो प्रेजेंटेशन भेजोगे, तो वो सारी चीज समझ चुका है गाइस। ठीक है, आपको देखो यार, खाना पकाना है, खाना पकाने का फॉलो अप लेना है, फॉलो अप करने में सेल्स क्लोज करनी है, दैट्स इट। ठीक है, और सेल क्लोज करने के बाद उसको भाई सिखाना भी है, ये नहीं कि छोड़ दो, आप छोड़ना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। समझ में आ गई बात को आपको? सिखाना है, जितना आप सिखाओगे सामने वाले को उतना ही ज्यादा वो आपको रिवर्ट देगा गाइस। कुछ लेके नहीं जाएगा आपका, रिवर्ट देगा आपको, पैसिव अर्निंग देगा आपको। ठीक है, सो आपने सीखा डायरेक्ट फॉलोअप किस तरीके से करते हैं, पैसिव फॉलोअप किस तरीके से करते हैं, फॉलोअप के की पॉइंट कौन कौन से होते हैं, राइट। आप कुछ व्हाट्सअप टूल्स जान लेते हैं, लेवल्स का मैंने आपको बता दिया, ब्रॉडकास्ट का भी मैंने आपको बता दिया, स्टेटस यूज करना है गाइस। ठीक है, यूज ऑटोमेट चैट। अब देखो जब आप सेटिंग में जाओगे ना, तो उसके अंदर चैट के अंदर आपको अवे मैसेज मिलेगा, ग्रीटिंग मैसेज मिलेगा। तो ग्रीटिंग मैसेज में जो ये वाला मैसेज था ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले सकते हो गाइस इस मैसेज का आप। एक सेकंड, ये वाला, इस मैसेज का आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो, और यही मैसेज आप अपने ग्रीटिंग में डाल दो। जब भी कोई आपका मैसेज करेगा, आपकी लीड सीधा ये मैसेज चला जाएगा उसके पास। ठीक है, आपको बार बार भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी guys, ठीक है। तो होप कि आपने ले लिया होगा। एंड कैटलॉग भी आपको क्रिएट करने हैं गाइस। ठीक है, कैटलॉग अपने क्रिएट कर लो। जो भी आपके कोर्सेज पैकेजेस हैं, उसमें कौन कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं पैकेजेस के अंदर, वो डिटेल डालो। ठीक है, अपना एफलेट लिंक डालो उसके अंदर। तो अपना कैटलॉग बनाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, लोग देखेंगे, आप डायरेक्टली डाल सक मतलब भेज सकते हो कि भाई ये पैकेज है, देख ले सारी की सारी चीजें। ठीक है, एंड व्हाट्सएप लिंक लगाओ अपने इंस्टाग्राम के अंदर, जो कि इंस्टाग्राम से कोई पर्सन आपको देख रहा है तो वो आपकी व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सके इंस्टाग्राम से। ओके, ट्राई इन व्हाट्सएप टॉकिंग विद वॉइस मैसेज। मैंने आपको जैसे कि बताया गाइस कि आपको ना चैट का कम यूज करना है, वॉइस मैसेज का ज्यादा यूज करना है। जितना वॉइस मैसेज का यूज करोगे गाइस, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, वाइब कनेक्ट होगी, फीलिंग्स कनेक्ट होगी, तो स्टार्टअप के चांसेस बढ़ जाएंगे इससे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एंड कोई भी आपको क्वेश्चंस होते हैं तो गाइस, ये जो वेबिनार है पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल के अंदर डलेगा। तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस टाइप करो, तो मैं आपकी जो 6 डे की सीरीज आएगी उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर्स करूंगा। जो भी आपको क्वेश्चन है ऑब्जेक्शंस के अंदर है, फॉलोअप के अंदर है, कॉलिंग इनविटेशन के अंदर, जो भी अभी तक आपने सीखा, लीड जनरेशन के ऊपर है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, किसी के भी ऊपर आपको क्वेश्चन है, वट एवर, आप पुट करो कमेंट बॉक्स में, आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, या तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा,
व्हाट्सएप का, आप वहां से मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वारी को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए पूरी की पूरी क्लासेस फ्री है गाइस, पूरा गाइड करूंगा आपको, कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, बाकी थैंक्स, आपने बहुत अच्छे से मेरी सारी की सारी चीजों को आपने सुना, इंफॉर्मेशन ली। बट गुजारिश करूंगा कि जो आपने इंफॉर्मेशन ली है ना गाइस, उसको ओनली आप अपने माइंड में ही ना रखो, आप उसे अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करो, और इम्प्लीमेंट करके अर्निंग को जनरेट करो। देखो, जब तक आप अपने वर्क में उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ऐसे देखो कुछ नहीं होता, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको पैसा नहीं आने वाला। ठीक है, तो सीखने से, सीखना भी होता है, सीखने के बाद इम्प्लीमेंट भी करना होता है, एंड उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना चालू होता है। ओके, तो थैंक्स, आपने बहुत अच्छे से सुना, एंड आपको अच्छा लगा है तो भाई इस पूरे के पूरे वेबिनार को, जो कि यूट्यूब पर आने वाला है, जाके अपने टीम मेट में जाके शेयर करो, टीम्स के लोगों को, जिससे उनको भी वैल्यू मिले, और उनको भी वैल्यू मिलेगी तो दोस्तों आपका भी फायदा होगा। ठीक है ना, तो सामने वाले को वैल्यू दो गाइस, बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट डे की सीरीज के अंदर, एफिड सीरीज 6 डे की सीरीज के अंदर। ऑल द बेस्ट।